गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं आपको पार्ट 15, 21 और 2 की पढ़ा रही थी। जिसका पार्ट आपने 1 बहुत अच्छे से पढ़ लिया होगा। मैं अब आपको पार्ट 2 पढ़ाने जा रही हूँ। इससे पहले इसकी मैं थोड़ी सी आपको स्टोरी बता देती हूँ। 2 बहनें थी, एक का नाम था इक्की, एक का नाम दूसरी का नाम था दुक्की, मतलब एक केश वाली और 2 केश वाली। ठीक है। जो एक केश वाली थी वो क्या थी, बहुत ही एक सामान्य जीवन व्यतीत करती थी और ना ही उसको किसी बात पर अपने घमंड था। लेकिन जो 2 केश वाली थी उसको अपने ऊपर घमंड था और उसकी अम्मा भी उस कहती थी कि इतना सुंदर कोई भी संसार में नहीं हो सकता जितनी हमारी 2 केश वाली है। ठीक है। तो वो जो एक केश वाली लड़की है वो सबकी क्या करती है, मेहंदी के पेड़ की सहायता करती है। उसको प्यास लगी होती है तो वो नदी से पानी लाकर पिलाती है। फिर उसको एक भूखी गाय नजर आती है जो पेड़ से बंधी होती है, वो उसको खाना लाकर खिलाती है और उसकी रस्सी भी खोल देती है। चलिए अब उससे आगे का थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं हम। ठीक है। तो इससे पहले आपने पढ़ ही लिया होगा। चलिए अब थोड़ा सा पढ़ते हैं। शुरू करते हैं। धन्यवाद इक्की, मैं तुम्हारी ये मदद हमेशा याद रखूंगी, गाय ने कहा। क्योंकि वो गाय की मदद कर रही थी। गाय को उसने चारा खिलाया और गाय की जो रस्सी बंधी थी पेड़ से उसको भी खोल दिया। तो गाय ने उसको क्या बोला, धन्यवाद। इक्की अब चलते चलते थक गई थी। क्योंकि वो पैदल जा रही थी तो क्या हो गया, वो थक गई थी। उसे गर्मी भी लग रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब वह क्या करे, कहाँ जाए। गर्मी लग रही थी, उसको कोई भी ठिकाना नहीं मिल रहा था। तभी उसे दूर एक झोपड़ी दिखाई दी। इक्की दौड़कर झोपड़ी तक गई और आवाज लगाई, कोई है? क्योंकि कहीं भी जब हम अजनबी जगह जाते हैं और हमें कोई नहीं नजर आता तो हमें बाहर से आवाज लगाकर पूछना चाहिए कि कोई है क्या अंदर। एक बूढ़ी अम्मा ने दरवाजा खोला। बूढ़ी अम्मा ने कहा, आहा, आ गई मेरी बच्ची, मैं तुम्हारी ही राह देख रही थी, आओ अंदर आ जाओ। इक्की हैरान हो गई और चुपचाप झोपड़ी में आ गई। झोपड़ी में आकर उसे बहुत अच्छा लगा। उस झोपड़ी के अंदर उसको कौन मिला, एक बुजुर्ग महिला मिली जो उसको हो सकता है पहले से भी जानती हो। एकदम उसने ऐसा ऐसा देखते ही कहा इक्की को कि मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी। ठीक है। अब बूढ़ी अम्मा ने कहा, आओ बेटी आओ। उसका बहुत अच्छे से क्या करा उन्होंने, उसका बहुत अच्छे से स्वागत करा और उसको बहुत ही विनम्रता के साथ उसके साथ, देखिए आगे पढ़ाती हूँ। बूढ़ी अम्मा ने कहा, आओ बेटी, तुम्हारे लिए नहाने का पानी तैयार है। बूढ़ी अम्मा ने क्या कहा, तुम्हारे लिए नहाने का पानी क्या है, तैयार है। पहले अच्छी तरह से तेल लगाओ और उसके बाद नहा लो, फिर हम खाना खाएंगे। देखिए बूढ़ी अम्मा ने उसके साथ कितना अच्छा व्यवहार करा कि पहले आप नहा लो और उसके बाद क्या करें, हम दोनों खाना खाएंगे। इक्की ने शर्माते हुए कहा, नहीं नहीं। अम्मा ने पुचकार कर कहा, अरे नहीं क्या, जैसा मैं कहती हूँ वैसा करो। इक्की ने बूढ़ी अम्मा की बात मान ली। फिर पता है क्या हुआ, इक्की ने जैसे ही अपने सिर के तौलिया हटाया तो उसने पाया कि उसके सिर पर एक नहीं परंतु बहुत सारे बाल थे। क्यों? क्योंकि पहले इक्की के सर पर कितना था, एक ही बाल था। अब क्या है, जब जैसे उसने अपना तौलिया हटाया तो उसने देखा कि उसके सिर पर बहुत सारे बाल आ गए हैं। इक्की इतनी खुश हुई कि वह खाना खा ही नहीं सकी, बस बार बार वह बूढ़ी अम्मा का धन्यवाद ही करती रही। बूढ़ी अम्मा ने मुस्कुराते हुए कहा, अब तुम घर जाओ बेटी और हमेशा खुश रहो। इक्की के ऐसे जैसे पंख ही निकल आए, वह सरपट घर की तरफ दौड़ चली। रास्ते में उसे गाय ने मीठा मीठा दूध दिया और झाड़ी ने हाथों पर रचाने के लिए मेहंदी दी। क्योंकि बेटा ये प्रकृति का नियम है, हम जैसा किसी को व्यवहार देंगे हमें वैसा ही व्यवहार मिलेगा। क्योंकि उसने सबकी सहायता करी थी तो उन सभी व्यक्तियों ने भी उसकी सहायता करी, इसलिए हमें सबकी सहायता करनी चाहिए। घर पहुंचकर इक्की ने सारी कहानी सुनाई। 2 की कहानी सुनते ही सीधे जंगल की तरफ भागी। क्यों? दुखी क्यों भागी? क्योंकि उसके मन में लालच आ गया था कि हो सकता है मेरे साथ भी वैसा ही हो। दुखी इतना तेज भाग रही थी कि न उसने प्यासी झाड़ी और न ही भूखी गाय की पुकार सुनी। जैसे कि वो सुन रही थी ना, कौन, इक्की, वो सबकी बात सुन रही थी और सबकी मदद करती हुई जा रही थी। लेकिन दुक्की ने क्या करा, किसी के बारे में नहीं सुना। उसको तो बस लालच उसके मन में इतना आ गया था, वो किसी की तरफ ध्यान दे ही नहीं रही थी। वह तो बस स्पीड में तेजी से भाग रही थी। वह तो धड़ाधड़ाती हुई झोपड़ी में घुस गई और बूढ़ी अम्मा को हुक्म दिया, मेरे लिए नहाने का पानी तैयार करो। हाँ आओ, मैं तुम्हारी ही राह देख रही थी, पानी तैयार है, नहा लो। बूढ़ी अम्मा ने दुक्की से कहा। झटपट नहाने के बाद जैसे ही दुक्की ने तौलिया सिर से हटाया उसकी तो चीख निकल गई। अब देखो दुक्की के साथ क्या होता है ना।
दोकी के 2 ही बाल थे और वो भी झड़ गए थे। रोते रोते दोकी घर की तरफ चलने लगी। रास्ते में उसे गाय ने सींग मारा और मेहंदी की झाड़ी ने कांटे चुभो दिए, मगर अब दुखी अपना सबक सीख चुकी थी। इसके बाद इक्की दुक्की अपने अम्मा बाबा के साथ खुशी खुशी रहने लगे। देखिए बेटा, उसने व्यवहार अच्छा नहीं करा, किसके साथ? ना ही तो गाय के साथ अच्छा व्यवहार करा, ना ही झाड़ी के साथ व्यवहार अच्छा करा, और ना ही बूढ़ी अम्मा के साथ, क्योंकि उसने बूढ़ी अम्मा पर क्या करा? अपना रौब जमाया और कि फटाफट मेरे भी ऐसा हो जाए जैसे इक्की के साथ हुआ। लेकिन अगर हम अपने व्यवहार को, अपनी विनम्रता को बनाए रखें और अपने व्यवहार में बदलाव लाएं, अगर घमंड भी है हमें किसी चीज का, तो क्या है, हमें भी फिर वैसे ही अच्छा व्यवहार करने को मिलेगा। इस पाठ के माध्यम से आपको ये बताया गया कि हमें जो भी हमें कोई जरूरतमंद व्यक्ति मिलता है, हमें उसकी सहायता करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। हमें अपनी सफलता नहीं देखनी चाहिए, हमें अपने साथ साथ जो हमें रास्ते में मिलते हैं, रास्ते में मतलब जो हमें जीवन में मिलते जाते हैं, हमें उनकी सहायता करनी चाहिए जहां तक हम काबिल हैं। ठीक है बेटा, अब आप इस चैप्टर को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे और इसकी रीडिंग लगा के इसकी 1 पेज की राइटिंग करेंगे, जो आपको बहुत अच्छे से आपकी राइटिंग में इम्प्रूव हो जाएगा और आपको इस पाठ के माध्यम से बहुत सारी चीज सीखने को भी मिली है ना। चलिए बेटा, थैंक यू।